हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल। तो आज हम एक नया चीज का ऊपर बात करेंगे जो आपका सामने है, स्टेजेस ऑफ फायर। आज यू आर ए सेफ्टी और सिक्योरिटी पर्सनल, यू हैव टू फेस these consequences like fire situation. So many emergency situations you can face, but the major emergency situation you will face, that is fire. बहुत सारा इमरजेंसी सिचुएशन का आप फेस कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो भयानक और जो सबसे क्रिटिकल फायर इमरजेंसी आप फेस करोगे वो हो गया फायर। तो आज बात करते हैं स्टेज का बारे में, फायर का कितना स्टेज होता है, क्योंकि फायर छोटा से बड़ा फायर, स्मॉल फायर बिग फायर होता है स्टेज बाय स्टेज जाके। तो आज हम बात करते हैं फायर कैसे स्टेज बाय स्टेज मूव करता है। और ये जो चीज मैं बोल रहा हूँ ये एनएफपीए का डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, मेरा पर्सनल डाटा नहीं है, इट्स द कंप्लीट डाटा ऑफ एनएफपीए, जो नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन होता है। तो उसका डाटा होता है, आप गूगल पे भी जाके नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन बा एनएफपीए का बारे में डिटेल्स देख सकते हो, राइट। तो ये जो स्टेजेस हो गया, फायर का 4 स्टेज होता है बेसिकली। फायर का 4 स्टेज होता है। एक हो गया इनिशिएट, दूसरा हो गया ग्रोथ, तीसरा हो गया फुल्ली डेवलप्ड और चौथा हो गया डिकाय। ये 4 स्टेज, छोटा से बड़ा फायर होता है ये चारों स्टेज का माध्यम में जाके। पहले शुरुआत जब होता है उसको हम इनिशिएंट या स्टार्टिंग या बिगिनिंग या इनिशियल स्टेज बोलते हैं। उसके बाद फायर ग्रोथ स्टेज में आ जाता है, उसके बाद फायर फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, देन उसके बाद कम होना शुरू करता है, तो उसको हम बोलते हैं डिकाय स्टेज। ये चारों स्टेज का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, और इसका बारे में और कुछ टिप्स भी मैं दूंगा, उसको भी याद रखना बहुत जरूरी है। छोटा रहेगा वीडियो, फिर भी ध्यान से लास्ट तक देखना, ताकि इमरजेंसी में आप अपना नॉलेज को यूज कर पाओ। तो देखते हैं क्या होता है ये स्टेज में। पहला स्टेज जो इनिशिएंट या इनिशियल स्टेज होता है, जिसको हम इग्निशन स्टेज भी बोलते हैं, मतलब जिस स्टेज में आग लगता है। दूसरा हो गया ग्रोथ स्टेज, जिसमें आग और थोड़ा ऊपर बढ़ता है, और मतलब छोटा फायर थोड़ा बड़ा फायर का आगे होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। लेकिन फुल्ली डेवलप्ड जो स्टेज होता है वो होता है फायर हॉटेस्ट पॉइंट पे होगा, तो मतलब पूरा जोर से जलता होगा, हॉटेस्ट पॉइंट पे होगा फायर। और आग का जो फ्लेम होगा, फ्लेम का जो हाइट होगा वो भी हाईएस्ट होगा, जो टेम्परेचर होगा वो भी हाईएस्ट होगा। तो फ्लेम का हाइट, टेम्परेचर, आग सब बड़ा होगा उस टाइम में। और डिकाई जो स्टेज होता है, धीरे धीरे फायर कम होता है ना, मतलब धीरे धीरे फ्यूल खत्म हो जाता है, जो जलने वाला चीज कम हो जाता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, फायर कम हो जाता है, मतलब भस्म मिलता है और सामान नहीं रहता है, भस्म मिलता है ये स्टेज में। तो ये चारों स्टेज का बारे में और थोड़ा ज्यादा देख लेते हैं। पहला चीज जान लो कि जब इनिशिएंट स्टेज में फायर है, जो नंबर 1 स्टेज इनिशिएंट स्टेज, तब कुछ आग लगा है कहीं पे, कुछ जैसे कि कहीं पे एक मोमबत्ती गिर गया, थोड़ा सा आग लग गया, कहीं पे एक सिगरेट का वो छोटा पीस जो लास्ट में डाल दिया, कहीं पे कोई फेंक दिया, उसमें से आग लग गया। तो सपोज कोई ऑफिशियली होगा तो कहीं पे छोटा सा शॉर्ट सर्किट हो गया, थोड़ा सा स्मोक, थोड़ा सा आग लगा है, तो जिसका वजह से फायर अलार्म भी ट्रिगर होता है, या डिफरेंट थोड़ा सा स्मेल अलग से आता है। तो इस प्रकार सिचुएशन होता है। दूसरा हो गया जो हमारा ग्रोथ स्टेज होता है। ग्रोथ स्टेज मतलब फायर बढ़ रहा है, फायर बढ़ रहा है, फायर छोटा नहीं है अभी, फायर बड़ा, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और आजू बाजू में जो फ्यूल होता है वो जलना शुरू कर दिया है, जो जहां पे आग लगा था उसका बाजू वाला चीज जलना शुरू कर रहा है, ऊपर वाला, नीचे वाला, ये भी सामान जो है, सपोज ऊपर में कुछ सामान है, सीलिंग वगैरह, नीचे में कुछ सामान है, मतलब सपोज एक सामान आग जल रहा है, वो टेबल का ऊपर है तो टेबल जलना शुरू करेगा, सीलिंग में कुछ है तो ऊपर में कुछ है वो जलना शुरू करेगा, और रेडिएशन की वजह से आजू बाजू में जो चीज है वो भी जलना शुरू करेगा। क्योंकि फायर जलता है, जो बढ़ता है आगे 3 माध्यम में बढ़ता है, उसके लिए हमारा अलग वीडियो आ रहा है, तो वो भी देखने में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ग्रोथ स्टेज में फायर आगे बढ़ता है, तो धीरे धीरे कंट्रोल स्टेज से आउट ऑफ कंट्रोल स्टेज में चला जाता है। टेम्परेचर बिल्कुल नहीं होगा, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता है, धुआं का मात्रा बढ़ता है, टेम्परेचर का मात्रा बढ़ता है, फ्लेम का हाइट बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है। ग्रोथ स्टेज मतलब बढ़ता है। देन फाइनली हो गया फुली डेवलप, मतलब फाइनल अपना हॉटेस्ट टॉप पोजीशन में है, मतलब आग का पहाड़ चढ़ रहा है तो पूरा ऊपर होगा उस टाइम में फायर, जो फ्लेम का हाइट, ठीक है, जो फ्लेम जलता है तो उसका हाइट सबसे ऊपर होगा, इस टाइम में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, और यही पूरा डेंजरस पॉइंट है। लेकिन इस पॉइंट में आदमी रहेगा, कोई भी फंस जाएगा, ट्रैप हो गया तो वो जल जाएगा, बचना मुश्किल है। तो हमको किसी भी प्रॉपर्टी को बचाना, किसी भी लाइफ को बचाना मुश्किल है फुली डेवलप्ड स्टेज में।
फुल्ली डेवलप्ड स्टेज मींस कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन। तो आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन में आप किसी भी प्रकार का प्रोटेक्शन या सेफ्टी नहीं कर सकते हो। ध्यान रहे, फुल्ली डेवलप्ड स्टेज में ना आप लाइफ बचा सकते हो ना आप प्रॉपर्टी बचा सकते हो। नथिंग टू बी प्रोटेक्टेड, नथिंग कैन बी प्रोटेक्टेड एट दैट टाइम बिकॉज फायर इज फुल्ली आउट ऑफ कंट्रोल, कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल। एंड देन फाइनली द स्टेज डिकाय स्टेज। डिकाय स्टेज मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया है, शायद धुआं ज्यादा हो जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाता है या फ्यूल कम हो जाता है, इसी वजह से फायर डिकाय स्टेज में आ जाता है। डिकाय स्टेज मतलब कम हो जाता है, कम हो जाता है धीरे धीरे। जो हमारा होता है, जो फ्लेम का जो हाइट होता है ना, वो कम होना शुरू करता है धीरे धीरे, ये ऊपर से नीचे आना शुरू करता है। इधर ऑक्सीजन गैस सप्लाई नहीं हो पाता है या फ्यूल बहुत खत्म हो जाता है, तो उसका वजह से डिकाय स्टेज में आ जाता है। लेकिन डिकाय स्टेज में होने का टाइम, डिकाय स्टेज में फायर सपोज ऑक्सीजन का इनसफिशिएंट ऑक्सीजन का वजह से आ गया, फिर भी जब ऑक्सीजन मिल जाता है ये फिर जलना शुरू करेगा। लेकिन सपोज फ्यूल कम होने का वजह से फायर डिकाय स्टेज में आ जाता है, तो फिर दोबारा जलने के लिए कोई फ्यूल नहीं बचा होगा। डिकाय स्टेज मतलब पूरा सब जल के राख हो गया होगा, कुछ भी बचा नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा फायर का चारों स्टेज। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ टिप देना चाहूंगा, इन नाम याद रखने से और इंपॉर्टेंट ज्यादा होता है एक आइडिया याद रखना। तो नॉर्मली ऐसा कुछ प्रूव्ड नहीं है, फिर भी बोल देता हूं, फायर का जो इनिशियल स्टेज होता है वो शुरुआत से लेके 2.5-3 मिनट, मैक्सिमम 3 मिनट तक होता है। स्टार्टिंग से लेके इग्निशन से लेके 3 मिनट टाइम तक होता है। और दूसरा जो ग्रोथ स्टेज होता है वो 3 मिनट खत्म होने के बाद नेक्स्ट 3 to 4 मिनट तक होता है। एग्जैक्टली ऐसा कुछ प्रूवन नहीं है, वो डिपेंड करता है फ्यूल का ऊपर। पेट्रोल होगा तो फिर 7 मिनट वेट नहीं करेगा पेट्रोल, ठीक है। सपोज कोई सॉलिड मटेरियल, कोई वर्क प्लेस फायर होता है और जहां पे कोई लिक्विड आइटम नहीं है, गैस आइटम नहीं है, जिससे ओनली सॉलिड मटेरियल वगैरह होता है, तो उस केसेस में टाइम लगता है। तो इनिशियल स्टेज, इनिशियल स्टेज 3 मिनट तक होता है और वो ग्रोथ स्टेज हो जाता है नेक्स्ट 3 to 4 मिनट, मतलब 7 से 8 मिनट तक। और एक पॉइंट है, इनिशियल स्टेज में ही फायर अलार्म ट्रिगर होता है। इनिशियल स्टेज में फायर को रोकने के लिए आप कोशिश करोगे तो 100% मुमकिन है। आप इनिशियल स्टेज में, इनिशियल स्टेज में आग लग गया, अलार्म बज गया, आप कोशिश करोगे, डेफिनेटली यू कैन कंट्रोल द फायर। बट सपोज ग्रोथ स्टेज में चला जाता है, मतलब आफ्टर 3 मिनट्स एंड बिफोर 7 to 8 मिनट्स, 3 मिनट से लेके 7 से 8 मिनट का अंदर जो टाइम होता है ग्रोथ स्टेज, वो टाइम में हम कोशिश करते हैं, फुल्ली हम ट्रेंड है और हम ट्राई करते हैं फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए, तो दैट इज पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। ऐसा ठीक से नहीं बोल सकते कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, बट देयर इज अ चांस, वहां पे संभावना है करने का। लेकिन जब फायर फुल्ली डेवलप्ड हो जाता है, ग्रोथ स्टेज का एंड में पहुंच जाता है, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल द फायर। आपका पास में जो फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह होता है उसको लेकर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। फायर कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल, तो उस टाइम में हमको हाइड्रेंट वगैरह, होस वगैरह, रेल वगैरह ऑपरेट करना पड़ता है या फायर ब्रिगेड को बुलाना पड़ता है। तो याद रहे, हमारा गोल्डन टाइम होता है इनिशियल स्टेज। दूसरा एक चांस हमारे पास होता है ग्रोथ स्टेज में, लेकिन जब ग्रोथ स्टेज खत्म हो जाता है हमारा पास पूरा चांस खत्म हो जाता है। आग रोकने के लिए, लाइफ सेफ्टी के लिए, प्रॉपर्टी सेफ्टी के लिए कोई चांस हमारे पास नहीं होता। यही था फायर का चारों स्टेजेस। आज आशा आपको ये पसंद होगा, ये टॉपिक, आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आप पसंद करते हैं ये टॉपिक को तो एक लाइक कर दीजिए। अपना दोस्त लोग, जो आपका कॉलीग है, जो आपका टीम है, जो आपका सेम फील्ड में काम करते हैं, प्लीज उनका साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। और हमको, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके हमको प्लीज सपोर्ट करिए और आगे नया नया ऐसे दिलचस्प वीडियोस आते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।